गंदा पानी पीने से हुई 21,000 लोगों की मौत के लिए भाजपा ने केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। 2,500 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले की तरफ पिछले एक साल में गंदा पानी पीने से मरे 21,000 के करीब लोगों के मुद्दे पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। वीरेंद्र सचदेवा, रवि किशन, मनोज तिवारी व मनजिंदर सिंह जैसे भाजपा नेता 4 दिन से लगातार उठा रहे हैं आप सरकार द्वारा पिलाए जा रहे गंदे पानी का मुद्दा। दिल्ली चुनाव के बीच आज पीएम मोदी ने भी दिए भाजपा सरकार बनने पर केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार करने के संकेत। प्रधानमंत्री के अनुसार डबल इंजन सरकार बनने पर मौजूदा योजनाओं के साथ साथ लागू होगी केजरीवाल द्वारा रोकी गई केंद्र सरकार की सभी योजनाएं। आपके पोस्टर बैनर वाली पंजाब की गाड़ी से कैश व शराब बरामद होने के बाद आज केजरीवाल ने उठाया दिल्ली पुलिस द्वारा आप कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का मुद्दा। विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे 10 घोटालों के आरोपों पर सफाई देने की बजाय वोटर लिस्ट, मंदिर व झुग्गियां तोड़ने, यमुना में जहर मिलाने व भाजपा सरकार बनने पर सभी मौजूदा योजनाएं बंद होने जैसे मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर केजरीवाल के शीश महल व शराब घोटाले पर कसे तीखे तंज। केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए राहुल बोले, बिजली के खंभे पर चढ़कर राजनीति की शुरुआत करने वाले आप सुप्रीमो वैगनार से सीधे शीश महल में पहुंचे। इस दिल्ली में एक एक बूंद के लिए हमारी माताएं बहनें लड़ती हैं, टैंकर माफिया के हाथों पिसने को मजबूर हैं और गंदा पानी पीने से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक साल में 20,700 आदमी देहांत हो जाता है, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार नल से जल नहीं देती। यहाँ ऐसे भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो काम नहीं करती, जो सिर्फ लूट करती है, भ्रष्टाचार करती है। अपनी हार को देखकर वो निराशा और हताशा अब उनके बयानों में नजर आने लगी है। कहते हैं हरियाणा जहर मिला रहा है। ये आदमी जो आज दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री है, 1 साल पहले जब हरियाणा में चुनाव में गया था, अपने आप को हरियाणा का लाल कहता था और कहता था कि मैं हरियाणा की धरती पे पैदा हुआ हूं, उसी धरती पे पला बड़ा हूं, उसी धरती पे खेला हूं। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि जिस धरती का नमक तुमने खाया है, तो फिर ये नमक हरामी तुमने उसके साथ क्यों किया हरियाणा? हजारों लोगों की हत्या की है अपने शासन के द्वारा इस दिल्ली में। 23-24 में दिल्ली के अस्पतालों में 21,000 डेथ हुई। उसका कॉज ऑफ डेथ गंदा पानी। को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर अगर किसी ने किया तो यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया। ये देखिए, ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है। पूरे दिल्ली में चारों तरफ इन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी है। हर विधानसभा के अंदर पुलिस का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़े स्तर के ऊपर उठाया जा रहा है। गुंडागर्दी मचा रखी है, कार्यकर्ताओं को पकड़ लेते हैं, पुलिस में बिठा लेते हैं। पूरी दिल्ली में ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, पुलिस चुनाव लड़ रही है। दिल्ली पुलिस चुनाव लड़ रही है, उन्होंने पुलिस को आगे कर दिया। कि जब आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पे चढ़ गए थे, याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा, खंबे पे चढ़ गए थे। स्वेटर पहना था, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो? आल्टो गाड़ी थी, कौन सी थी? वैगनार। वैगनार में आए थे। वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ों रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन। प्रेस के हमारे प्यारे मित्रों, ये देखो ऐसे कर रहे हैं। भैया थोड़ा टीवी पे भी दिखा दिया करो कांग्रेस पार्टी का। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का
एटीएम बना दिया है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। और मैं आज एक बार फिर डंके की चोट पर कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। ये दुर्भाग्य है, एक कार्यकर्ता के नाते मेरे साथ आ गया। मैं हमेशा उसको कहते गया, हमेशा जीवन में आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में थोड़ा त्याग करना और हमेशा सच्चाई के मार्ग से चलते रहो। ये हमेशा मैं पढ़ाते गया, लेकिन दिमाग में पैसा बैठा, धन और दौलत बैठा और वो फिसल गया। उसको क्या कर सकते हैं। और वो पैसे के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं, वो उनके साथ भी जाते हैं। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. जितना कांग्रेस का समर्थक कांग्रेस को जिताने की कोशिश करता है, कांग्रेस के नेता उतना ही कांग्रेस को हराने में लगे रहते हैं। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो यार, मेरे को राजनीति नहीं आती, मुझे तो काम करना आता है। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी वालों के लिए काम किया, मैंने आप लोगों के लिए भी काम किया। कांग्रेस के सपोर्टर से अपील है कि यदि वे कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। 2,500 करोड़ से ज्यादा के बताए जा रहे हैं दिल्ली शराब घोटाले में करीब 6 माह तिहाड़ जेल में रह चुके अरविंद केजरीवाल के अरबों के घोटालों के बाद भाजपा ने अब आप सरकार द्वारा फ्री पानी के नाम पर दिए जा रहे गंदे अथवा जहरीले पानी से हर साल हो रही दिल्ली के 21,000 के करीब लोगों की मौत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज जहां पीएम मोदी की मौजूदगी में सरकारी हॉस्पिटल में पिछले 1 साल में गंदा पानी पीने से हुई 21,000 के करीब लोगों की मौत के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया, वहीं इससे पहले पिछले 3 दिनों में रवि किशन, मनोज तिवारी व मनजिंदर सिंह जैसे भाजपा नेता लगातार इस मुद्दे पर केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। भाजपा नेताओं द्वारा सरकारी आंकड़ों के हवाले से लगाए गए आप सरकार के फ्री पानी के नाम पर दिए जा रहे गंदे पानी से 21,000 के करीब लोगों की मौत के आरोपों पर हालांकि केजरीवाल ने सीधा जवाब नहीं दिया, मगर इसके बाद कल तक उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना जी के पानी में जहर व अमोनिया मिलाने के आरोप लगाए और मामला इलेक्शन कमीशन व कोर्ट में पहुंचने के बाद आज इस मुद्दे पर भी खामोश हो गए। अरविंद केजरीवाल ने कल जहां कांग्रेस को वोट देने से दिल्ली में भाजपा सरकार बनने की थ्योरी देकर न केवल कम पढ़े लिखे बल्कि बुद्धिजीवियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, वहीं आज दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। केजरीवाल के ये आरोप कल पंजाब भवन के समीप पंजाब नंबर की एक गाड़ी से करीब 8 लाख की नकदी शराब व आम आदमी पार्टी की चुनाव सामग्री मिलने का इनडायरेक्ट जवाब समझा जा रहा है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार भाजपा तो विपक्ष द्वारा करोड़ों के शराब, जल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, मोहल्ला क्लिनिक, क्लासरूम, शीश महल, विज्ञापन,
डीटीसी पैनिक बटन व सीसीटीवी जैसे घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर अरविंद केजरीवाल ने आज तक इन घोटालों पर सफाई व सीधा जवाब नहीं दिया। भाजपा के अलावा कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले राहुल गांधी भी 3 दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और आज उन्होंने एक बार फिर शराब घोटाले व शीश महल घोटाले के लिए केजरीवाल पर तीखे तंज कसे। केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए राहुल ने कहा कि बिजली के खंभे पर चढ़कर अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले केजरीवाल वैगनार से सीधे शीश महल तक पहुंच गए और झूठ बोलने के मामले में यह पीएम मोदी से ज्यादा माहिर है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर कल उनके राजनीतिक गुरु कहलाने वाले ख्याति प्राप्त समाज सेवी अन्ना हजारे द्वारा कसा गया तंज भी मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हालांकि दिल्ली की शीला दीक्षित व आम आदमी पार्टी सरकार को महाभ्रष्ट साबित कर 11 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अब भ्रष्टाचार पर बात करना ही छोड़ चुके हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल में 21,000 आदमी गंदा पानी पीने से मरे हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।